सहाबी ने पूछा था अल्लाह के नबी से कि या रसूल अल्लाह बर्दाश्त कैसे आएगी, तो अल्लाह के नबी ने कहा बर्दाश्त करने से आएगी। बहुत खूबसूरत आंसर है कि भाई ट्राई तो करो ना, ट्राई इट, करो बर्दाश्त। जैसे अभी आपने देखा एक सिस्टर जो मोरक्कन थी, उसने रिजाइन तो नहीं किया, उसको ज़ाहिर फायर ही कर रहा था माइक्रोसॉफ्ट में, देखा होगा वो, जिन्होंने जाके क्लियर स्टेज पे जो बंदा खड़ा था मुस्तफ़ा, उसको कहा कि तुम्हारी एआई टेक्नोलॉजी बच्चों की जेनोसाइड में यूज़ हो रही है। अब देखिए उससे पूछा गया कि किन चीज़ों ने तुम्हें इतना बड़ा एक्शन लेने पे इंस्पायर किया, क्योंकि ये खुदकुशी वाला एक्शन था जो उस बहन ने की। खुदकुशी से मुराद है कि उसको कंफर्म था नंबर 1 मेरी जॉब जाएगी, नंबर 2 मैं यहाँ से डिपोर्ट होंगी। लोग का ख्वाब होता है अमेरिका जाना, ठीक है, उसको कंफर्म था डिपोर्ट भी करेंगे जॉब से, तो ये खुदकुशी है। तो उससे पूछा गया व्हाट लेड यू टू दीज थिंग्स, तो उसने बताया 3 चीजें। नंबर 1 उसने कहा कुरान की आयत। अब देखिए मोटिवेशन थी तो इतना बड़ा स्टेप कर दिया ना। उसने कहा कुरान की आयत। कौन सी आयत? कि व्हाट इज रॉन्ग विद यू, सूरह निसा की, कि तुम उन बच्चों के लिए, उन औरतों की हेल्प के लिए नहीं जाते जिनको मारा जा रहा है, कुरान की आयत है, ठीक है, नंबर 1। दूसरा वो कहती है हदीस। कौन सी हदीस? कि तुम में से जो कोई बुराई को देखे, या हाथ से रोके, या मुंह से रोके, या दिल में बुरा जाने। तीसरा कहती है ये हदीस, जो कोई अल्लाह के लिए किसी चीज को छोड़ता है, अल्लाह उससे बेहतर चीज उसे देता है। अब देखिए उसकी मोटिवेशन क्या है, कहीं से तो ली है ना। कहती ये 3 चीजें जब मुझे कंफर्म हो गई, मैंने इस्तारा किया, यानी इट वाज अ प्लान्ड एक्शन। ये ऐसा नहीं था कि एकदम उठी और कर दिया, नहीं। शी सेड आई वाज प्लानिंग इट। तो मैंने प्लान किया, अल्लाह पे तवक्कुल किया, और मैंने कहा बस ठीक है। और आपको पता है उसको वो जॉब ऑफर्स आ रही हैं, आप सोच नहीं सकते। कुवैत उसके पीछे पड़ा हुआ है, कतर उसके पीछे पड़ा हुआ है, मुस्लिम स्टेट्स उसके पीछे पड़ी हैं, आओ सीईओ बनो, हमारी कंपनी के सीईओ बनो। कहाँ पे? वो इंजीनियर थी सिंपल, वो कह रहे हैं आओ हमारी कंपनी संभालो आगे। तो ये बात है असल में। मोटिवेशन बहुत बड़ी हम इससे लेते हैं कि देखो जो चीज़ हम अल्लाह के लिए लेट गो करेंगे उससे बेहतर मुतबादिल अल्लाह दे देगा, ठीक है। तो ये है चीज़ सेल्फ कंट्रोल। कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं, ये भी सेल्फ कंट्रोल की चीज़ें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया हुज इस्लाम इज द बेस्ट, किसका इस्लाम बेहतरीन है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा साबिर का और टॉलरेंट, बर्दाश्त वाले का। अब ये 2 बहुत कमाल के एट्रीब्यूट्स हैं, सबर करना, बर्दाश्त करना, ठीक है। तो सबर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता वेट करना, सबर का मतलब है वेट करके कुछ करना, डूइंग समथिंग टू चेंज द सिचुएशन। सबर इन शॉर्ट ये कि मुंह से बुरे अल्फाज ना निकाले जाएं और ज्यादा पैनिक ना हुआ जाए, ठीक है, ये सबर है बेसिकली। और बर्दाश्त, इट वाज सेड व्हिच बिलीवर्स हैव द मोस्ट कंप्लीट फेथ, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड दोज विद द बेस्ट कैरेक्टर। तो ये भी बर्दाश्त और सबर, ये और एट्रीब्यूट्स हैं जो हमें अपने अंदर लाने हैं, ठीक है। इसी तरह पूछा गया, बताया देयर इज नो गिफ्ट दैट इज बेटर एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन पेशेंस। सबर से बेहतरीन गिफ्ट इंसान को नहीं मिल सकता, तो सबर मांगना भी चाहिए अल्लाह से, ठीक है। सबर 3 चीजों में होता है, अगर आप मजीद जानना चाहते हैं। नंबर 1, इमाम इब्न क़य्यिम ने सबर की तारीफ की और सबर के बारे में 3 एस्पेक्ट्स बताए। पहला, अल्लाह ताला के अहकामात बजा लाने में सबर है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुबह फजर में उठना है तो आपको बड़ा सबर चाहिए, आपको पेशेंस चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपने जिहाद में नफ्स करना है, आपने अपने हाथ को रोकना है, कोई गलत चीज देखते हुए सबर चाहिए, ठीक है। इसी तरह दूसरा एस्पेक्ट उन्होंने बताया लोगों की कड़वी बातों में, लोगों के गलत रवैयों पे सबर है। सबर इन शॉर्ट ये है कि अगर आपको कोई गाली दे, आप बदला ले सकते हो लेकिन आप खामोश कर जाते हो। इसी तरह आपको कोई बहुत नुकसान पहुंचा रहा है तो ठीक है, आप अलहदगी इख्तियार करते हो बड़ी डिसेंसी के साथ, डिग्निटी के साथ, लेकिन उस तरह बदतमीजी नहीं करते जैसे वो कर रहा है, ये सबर है, ठीक है। आपके खिलाफ कोई बुरा करता है तो आप रिटर्न में बुरा नहीं करते, आप रिटर्न में अच्छाई करते हो। अच्छाई यही है कि बस उससे दूर हो जाए, ये भी अच्छाई है। दीन ये नहीं कहता कि उसकी गोद में जाके बैठ जाए ताकि वो और थप्पड़ मारे, ठीक है, ये दीन नहीं है। दीन ये कहता है उससे अलहदा हो जाए अगर वो नुकसान पहुंचा रहा है, ये सबर होगा इस केस में। तीसरा एस्पेक्ट उन्होंने बताया कि शैतान के जो वसवसे आते हैं उन पर सबर, ये बहुत बड़ा सबर है, ठीक है। शैतान आपको बहुत वसवसे डालेगा कि 2 चीज़ों से वो डराता है, फ़क्र से और कुफर से, फहाशी से। ये कुरान की आयत है कि कुरान तुम्हें फ़क्र में डाल के, सॉरी, शैतान तुम्हें फ़क्र में डाल के डराता है और फहाशी में मुब्तला करके डराता है। अब आप इन 2 चीज़ों को देखें, फ़क्र कितना बड़ा डर है, अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब ना लगे, ठीक है ना, बंदा ढूंढ रहा है जॉब को, जॉब नहीं लग रही, तो ये बहुत बड़ा एक। इसमें मजीद बात करेंगे रिस्क का जब टॉपिक आएगा, मैंने रखा हुआ है एक मॉड्यूल, रिस्क में आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा क्या करना है। तो फ़क्र और फहाशी के कामों से वो डराता है, ठीक है। तो उसके वसवसों के खिलाफ सबर है। सबर क्या है? इग्नोर करना चाहिए उसके वसवसों, औज़ बिल्लाह पढ़ना चाहिए, तवज्जो नहीं देनी चाहिए, अपने फोकस रह के बस आगे बढ़ते जाना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, सबर दिखाना चाहिए। जैसे मूसा इस्लाम को सबर सिखाया खिज़र इस्लाम ने, वो पूरी स्टोरी पढ़ी आपने सूरह कहाम, कि तुम मेरे साथ सबर नहीं कर सकोगे, यही कहा था ना। और ऐसा ही हुआ, मूसा इस्लाम नहीं कर सके, बार बार सवाल किया, क्योंकि वो एक जलाली तबीयत के नबी थे, तो ही कुडंट सी जो हो रहा था। तो उसमें भी सबर सिखाया कि सबर करो, इल्म में सबर है, उस्ताद के साथ सबर के साथ चलो, इतने सवालात ना पूछो, खुद ही समझ आ जाएगी, ठीक है ना, सीखने की ज्यादा कोशिश करो। तो ये सबर है सारा कुछ। तो सबर बहुत बड़ा गिफ्ट है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। इसी तरह ये भी देखें, बड़ी खूबसूरत हदीस है, एक सहाबी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम में 2 खुसूसियात हैं जो अल्लाह को बड़ी पसंद है, वो बड़ा खुश हुए। अच्छा, तो एक हदीस में आता है बर्दाश्त और सबर, एक में आता है बर्दाश्त और हया। हया भी बहुत बड़ा एट्रीब्यूट है जो कुरान ने जिसकी बार बार तारीफ की, ठीक है, हया। यूसुफ इस्लाम बहुत हया वाले थे, मूसा इस्लाम बहुत हया वाले थे, तमाम अंबिया हया वाले थे, इवन नबूवत से पहले
हया जो है ये नेचुरल है, नेचुरल एट्रीब्यूट है ह्यूमन बीइंग में, ठीक है। तो मूसा इस्लाम की हया का एक वाकया आपको सुनाता हूँ। वो जो बच्चियां थी जो कुएं से पानी पिला रही थी, याद है आपको वाकया? तो मूसा इस्लाम ने ऑफर किया था कि मैं पिला देता हूँ, क्योंकि उन्होंने देखा लोग बदमाशी कर रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा जरा मैं आगे होकर इनके जानवरों को पानी पिला देता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा आप हमारे अब्बास से मिलें, आप अच्छे इंसान मालूम होते हैं, जाहिर है। तो वो उन्हें ले गई अपने घर। तो हदीस में आता है वो औरतें आगे चल रही थी, वो लड़की आगे चल रही थी, तो हवा चली तो एक का स्कर्ट थोड़ा सा ऊपर हुआ। तो मूसा अलैहिस्सलाम से बर्दाश्त नहीं हुआ ये साइट। तो उन्होंने उनको शर्मिंदा किए बगैर, उनको बताए बगैर कहा कि लेट मी वॉक इन फ्रंट, मुझे आगे चलने दें। तो उन्होंने कहा ठीक है, एज यू विश। तो ये हदीस में आता है, ठीक है। यानी उनमें इतनी हया थी कि ही कुडंट बियर इट, और उनका कि मैं आगे आपके चलता हूँ। इस तरह यूसुफ इस्लाम की हया आपके सामने है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी तो सुभान अल्लाह, ऐसी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती कि एक बंदा खूबसूरत है, कैरिज्मेटिक है, हैंडसम है, एक बंदे के पास पोजीशन है, गुनाह भी छुप जाना था। यानी क्या होना था, वो औरत और वो मिल जाते खुदा न खास्ता, तो गुनाह छुप गया था, किसी ने नहीं बताना था। लेकिन क्या हया थी उनकी। और खैर उन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह नहीं बचाया, मैं ना बच पाता, ये मेरे रब का रहम ही था मुझे। तो खैर अंबिया की हया आपके सामने, ठीक है। तो हया भी कैरेक्टर का बहुत कमाल एट्रीब्यूट है। और औरतों में तो आपको फिर पता है हया नेचुरल, बहुत नेचुरल है। इसी तरह एक बात आपको बताऊं कि सुभान अल्लाह, मैं चूंकि आप बता रहा हूँ दुनिया मैंने ट्रैवल की है, माशाल्लाह पाकिस्तानी जो औरत है ना वो सबसे हया वाली है। मतलब ये मेरा एनालिसिस है। आप कभी एयरपोर्ट्स के काउंटर्स देखें ना, अभी दुबई में मैं था तो एयरपोर्ट्स के काउंटर्स मेरे सामने थे, ईरान का, ताजिकिस्तान का, मुस्लिम कंट्रीज़ का, कतर का, पाकिस्तान का, और एक और कंट्री थी शायद पता नहीं कौन सी थी, या नहीं है। तो यकीन करें सबसे माशाल्लाह जो अच्छी ड्रेसिंग और मॉडर्न ड्रेसिंग पाकिस्तानी औरतों की थी, अभी भी स्टिल पूरी दुनिया में। तो ये एक चीज़ माशाल्लाह हमारे कल्चर में अभी तक बरकरार है। जितना मर्जी हम मॉडर्न हो जाए, अभी तक वो मॉडर्निज्म नहीं आया जो ईरान में है, जो लबनान में है। आप हैरान रह जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे किस किस्म की ड्रेसिंग चल रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छी बात है, खुशाइन बात है। बहरहाल ये भी बहुत ज़बरदस्त एक हदीस है कि एक शख्स को उसका दूसरा दोस्त जो है ना या भाई, वो मजाक कर रहा था, उसे छेड़ रहा था कि तुम बहुत हया वाले हो, बहुत शाय हो, इंट्रोवर्ट हो। तो अल्लाह के नबी वहां से गुजर रहे थे तो उन्हें कहा कि लीव हिम, फॉर इंडीड मॉडेस्टी एंड शाइनेस इज पार्ट ऑफ इट। शर्मीलापन हया ईमान की निशानियों में से अच्छी बात है, शर्मीलापन होना, ठीक है ना। यानी मिसाल के तौर पर आज हमें कहा जाता है बी बोल्ड, बी कॉन्फिडेंट वाइल टॉकिंग टू अपोजिट जेंडर। देखें, शर्मीलापन हया ये ईमान की निशानी है। अगर कोई शर्मीला है तो ये अच्छी बात है, ठीक है। तो ये मतलब नहीं कि आंखों में आंखें डाल के देखा जाए, ये कॉर्पोरेट के रूल्स हैं, ये हमारे दीन के रूल्स नहीं है। दीन के रूल्स हैं, बात कर सकते हैं लेकिन बहुत डिग्निटी के साथ, अच्छे अंदाज के साथ, डिसेंसी के साथ, ठीक है। तो शर्मीलापन इज पार्ट ऑफ ईमान। फिर देखे शुक्रगुजारी आ गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला यशकुरुल्लाह मन ला यशकुरुन्नास। वो जो लोगों को शुक्रिया नहीं करता उसने अल्लाह का शुक्रिया नहीं किया। तो लोगों को शुक्रिया करना भी अच्छे किरदार की निशानी है, ठीक है। मिसाल के तौर पे किसी ने आपके लिए कुछ किया, आप रिटर्न में करें, अच्छी बात है। आप किसी को शुक्रिया करने के लिए गिफ्ट देते हैं, अच्छी बात है, ठीक है। तो ये अच्छे किरदार में से है, क्योंकि जो लोगों का नहीं करता वो अल्लाह का नहीं करता। जैसे इवन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज वेरी अप्रिशिएटिव, बहुत शुक्रिया करने वाले थे, बहुत एक्नॉलेज करने वाले थे दूसरों के गुड चीज़ को, दूसरों की फेवर्स को, ठीक है। तो ये भी अच्छे एट्रीब्यूट